जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एक सीरीज में रीड करके यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में इन द सेम कह सकते हो सीक्वेंस आज हम लोग 2001 का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2000 ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम जो है रीड करके यह जानेंगे कि आखिर विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सभी को मालूम है दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अभी हम लोग पेपर 1 का सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों क्वेश्चन को हम यहाँ रीड करके जानने का अपने नोट्स के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न और क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे ना तो इसमें इसके अंतर्गत जो है 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, ए बी सी एंड डी। इनमें से जो है हमें सभी प्रश्नों के 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत अपने आंसर लिखने हैं और 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर जो है हमें लिखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A, रिलेवेंस ऑफ कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 1A में पूछा जा रहा है कि जो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच है राजनीति शास्त्र या फिर राजनीति के थ्योरी को अध्ययन में वह किस प्रकार से मदद करता है। ठीक है। या उसका कितना रिलेवेंस है, कितना जो है आज भी उसकी जो है प्रासंगिकताएं हैं। किस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट। एक तो आप लोग देखते हो ना कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई भी चीज़ की डिबेट होती है तो एक पार्टिकुलर टॉपिक होता है और कहा जाता है इसी टॉपिक के कंस्ट्रक्ट में आपको तैयार करना है। बातें समझ में आई? तो यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से जो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच है किस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन के लिए उसकी क्या रिलेवेंस है, क्या प्रासंगिकताएं हैं, इसके बारे में हमें आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1B में है, बड़ा एक छोटा सा टर्म है पॉलीआर्ची। पॉलीआर्ची से क्या समझते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इसके ऊपर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1C है कि वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट दैट मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग गांधीयन प्रिंसिपल्स आर नॉन वायलेंस, एडहेरेंस टू ट्रुथ एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर। कहने का मतलब है यहाँ पूछा जा रहा है कि देखो इस स्टेटमेंट का ये वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी मतलब इसकी सत्यता का परख करना है कि जो गांधी जी का दर्शन था, गांधी जी का जो फिलॉसफी था, मुख्यतः जो उनके प्रिंसिपल्स थे और जिन सिद्धांतों को उन्होंने जीवन पर्यंत जो है उसका उपयोग किया या फिर जनता को बताने का प्रयास किया या एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या उनके जीवन का प्रिंसिपल अहिंसा था, नॉन वायलेंस था, एडहेरेंस टू ट्रुथ था, मतलब सत्य को बोलना या सत्य का पालन करना, और डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब एक मजदूरी जो होते हैं या जो मजदूर होते हैं उस मजदूरी का महत्व, उसकी डिग्निटी, उसका एक सम्मान, उसका आदर, उसका इज्जत। ठीक है। जीवन पर्यंत वो जो है चरखा से सूत काटते रहे। तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अब लेबर का महत्व, मनुष्य को एक बारे में वो कहते थे कि व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए या फिर जो भी जैसे रोजी रोटी या जो भी रोजगार व्यक्ति करता है तो उसमें शारीरिक या फिर पारिश्रमिक जो है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है। तो उसी के बारे में वो कह रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट की प्रासंगिकताएं हैं और तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है गांधी जी के सिद्धांतों से मिलता है। ठीक है। तो ये इसकी वैलिडिटी आप चेक कर सकते हो गांधी जी के प्रिंसिपल्स का। अब क्वेश्चन नंबर 1D है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप। कॉन्स्टिट्यूशन पावर मैप, देखो पावर मतलब होता है शक्ति, मैप मतलब नक्शा। तो जो संविधान है वो शक्ति का नक्शा है। सही बात है, क्योंकि संविधान से ही शक्ति डिराइव करती है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव विंग हो या एग्जीक्यूटिव हो। इनफैक्ट कि ईच एंड एवरी पर्सन, अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ पावर है, तो यह हम संविधान से ही अर्जित करते हैं। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं वह भी संविधान से ही शक्तियां अर्जित करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यह बतलाने का प्रयास करता है कि किस किस के पास कितनी शक्तियां निहित है। बात समझ में आ गया? तो एक प्रकार के यह शक्तियों का मानचित्र है, मैप है, नक्शा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डिफाइन आइडियोलॉजी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी को डिफाइन करना है एंड क्रिटिकली एग्जामिन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। और हमें जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट है इसको हमें क्रिटिकली
एग्जामिन करने हैं। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आप अगर इसकी आइडियोलॉजी को जानते हैं, आइडियोलॉजी को तो सब डिफाइन कर देगा, लेकिन एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बाद में हम लोग कभी जब इलाबोरेट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे देन वी विल, ठीक है, टेल यू, ठीक है, इच एंड एवरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मेजर कंपोनेंट क्या है? ठीक है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मेजर कंपोनेंट क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और एग्जामिन विद द रेफरेंस टू गांधी एंड एम.एन. रॉय। यह दो थिंकर को कोट किया गया है, एक है गांधी और दूसरा एम.एन. रॉय। तो जब आप मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में लिखोगे तो मेक श्योर आप इस कंटेक्स्ट में लिखोगे कि महात्मा गांधी का और एम.एन. रॉय का मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखने हैं। और समझ में आ गया, ये दोनों मॉडर्न थिंकर है, इससे इसका ख्याल रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट विद रेफरेंस टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी आपको मालूम ही है कि ये लेबर, प्रोलेटारिएट्स, वर्कर्स, फार्मर्स। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट्स क्या समझते हैं? देखो, डिक्टेटरशिप ऑफ मतलब जो गरीब गुरबा होगा या फिर जो मजदूर होंगे उसकी तानाशाही, या फिर जो कामगर वर्ग होगा या जो पारिश्रमिक वाले वर्ग होंगे उसकी तानाशाही से क्या अभिप्राय है, और मार्क्स कैसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट्स के बारे में कह रहे हैं कि कैसे वहाँ डिक्टेटरशिप स्थापित होगा, किस किस पे वो अंकुश लगाने का प्रयास करेगा, या उनका जो इस कंटेक्स्ट में, खास करके मार्क्सिज्म को जब आप पढ़ोगे तो सरप्लस वैल्यू हो गया या फिर आइसोलेशन की बात वो करते हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट भी है, इसके बारे में जो है लिखना है। और जब हम जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का वर्णन कर रहे होंगे तो इन कंटेक्स्ट में मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का हमें वर्णन करना होगा कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट के कह सकते हो परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों प्रश्न जो हैं हमने पढ़ दिया। आशा करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पेपर 1 का ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट 2001 सेक्शन ए का चारों क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।